क्या आपने कभी सोचा है कि प्रलोभन कभी अपने आगमन की घोषणा नहीं करता? यह चेतावनी के साथ दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। अक्सर यह किसी अच्छी चीज, आसान रास्ते या यहाँ तक कि किसी जायज इच्छा के रूप में, जो परमेश्वर के समय और इच्छा के बाहर है, एक जाल बन सकती है, चुपके से अंदर आ जाती है। इसलिए हमें दिन की शुरुआत से ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन कभी आराम नहीं करता और प्रलोभन सबसे सूक्ष्म रूपों में आ सकते हैं। जैसा कि हम मत्ती अध्याय 4 पद 1 से 11 में पढ़ते हैं, यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले ही जंगल में प्रलोभनों का सामना किया था। शैतान ने वचन को विकृत करने, सरल उपाय सुझाने और परमेश्वर के पुत्र के हृदय में संदेह पैदा करने की कोशिश की। लेकिन यीशु ने पवित्र शास्त्र के साथ प्रतिक्रिया करके हर हमले पर विजय प्राप्त की और दिखाया कि सच्ची शक्ति परिस्थितियों या मानवीय इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सत्य में दृढ़ रहने से आती है। जब हम जागते हैं और अपने विचारों और इच्छाओं को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम युद्ध में जाने से पहले आध्यात्मिक कवच पहन रहे हैं। इफिसियों 6:10-11 हमें प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत होने और शत्रु की चालों का सामना करने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने का आह्वान करता है। इसका अर्थ है कि केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं है। हमें प्रार्थना, बाइबल पठन और पवित्र आत्मा के साथ संगति के माध्यम से प्रतिदिन उस विश्वास को पोषित करने की आवश्यकता है। प्रलोभन अक्सर शुरू में हानिरहित लगता है। हो सकता है कि यह कोई ऐसा शब्द हो जिसे हम बच सकते हैं, कोई ऐसा विचार हो जिसे हम मन में लाना चाहते हैं, या कोई ऐसा अवसर हो जो हमें लुभाने वाला लगे, लेकिन हम जानते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। याकूब अध्याय 4 पद 7 हमें इसकी कुंजी देता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का विरोध करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आदेश स्पष्ट है, पहले हम परमेश्वर के अधीन हो जाए, फिर हम विरोध करें और उसके बाद ही शत्रु पीछे हटेगा। लेकिन विरोध करने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। पत्रस अध्याय 5 पद 8 में चेतावनी देता है कि शैतान, हमारा विरोधी, गरजते हुए सिंह की तरह घूमता रहता है, इस खोज में कि किसको फाड़ खाए। यह डर में जीने की बात नहीं है, बल्कि सचेत रूप से जीने की बात है। यह जानना कि एक सक्रिय शत्रु है, हमें विश्वास में दृढ़ रहने और शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को पोषित करने के महत्व की याद दिलाता है। शायद आज आप सोच रहे होंगे कि आप बहुत गिर गए हैं, आपने इतनी गलतियां कर ली है कि अब आप पीछे नहीं हट सकते। लेकिन 1 यूहन्ना अध्याय 1 पद 9 हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने पापों को स्वीकार कर ले, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। ऐसा कोई पतन नहीं है जिसे वह पलट न सके, ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है जिससे वह हमें बचा न सके। दिन की शुरुआत प्रार्थना से करना सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं है, यह आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रहने का एक तरीका है। यह घर से निकलने से पहले ही यह घोषणा करता है कि आप जानते हैं कि आपकी शक्ति कहाँ है और आप हर कदम पर ईश्वर पर निर्भर रहना चुनते हैं। इसलिए यह क्षण इतना महत्वपूर्ण है। जब आप इस संदेश को सुने और मेरे साथ प्रार्थना करने की तैयारी करें, तो न केवल बड़ी चुनौतियों को, बल्कि अपनी दिनचर्या की छोटी छोटी बातों को भी ईश्वर के सामने समर्पित कर दे। वह आपके जीवन के हर पहलू की परवाह करता है। और अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं कि उसे आज ही इसकी जरूरत है। अपने विश्वास को मजबूत करने वाली प्रार्थनाएं और विचार प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ सकें, और अपनी प्रार्थना का अनुरोध कमेंट में लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि किसी को भी अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। शायद आप इस समय एक खामोश लड़ाई का सामना कर रहे हैं। आपके आसपास कोई भी इसे नहीं जानता होगा, लेकिन आपके भीतर एक बोझ है,
एक संघर्ष है जो आपकी ताकत को खा रहा है। और इस स्थिति में प्रलोभन केवल एक स्पष्ट गलती करने के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा को छोड़ देने, अपने विश्वास को त्याग देने या यह मानने के बारे में भी है कि ईश्वर को परवाह नहीं है। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रलोभन अक्सर एक अवसर, एक बहाने या यहाँ तक कि दर्द से राहत के रूप में खुद को छिपा लेता है। याकूब अध्याय 1 की आयत 13 से 15 हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि हर व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं से बहक कर परीक्षा में पड़ता है। जब यह इच्छा गर्भ धारण करती है तो पाप को जन्म देती है, और पाप जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। इसलिए हम समझौता नहीं कर सकते। जो विचार के रूप में शुरू होता है वह आदत बन सकता है, और जो आदत बन जाती है वह हमें परमेश्वर के उद्देश्य से भटका सकती है। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। यीशु ने गतसमनी के बगीचे में मत्ती अध्याय 26 की आयत 41 में अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहीं पर कई लोग गिर जाते हैं, केवल अपनी ही ताकत पर भरोसा करते हैं या इतने विचलित हो जाते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि प्रलोभन पहले से ही द्वार पर है। जब दुश्मन को लगता है कि हम विचलित या कमजोर है, तो वह हम पर आग के तीर छोड़ता है, जैसा कि इफिसियों 6:16 में बताया गया है। ये तीर नकारात्मक विचारों, हानिरहित दिखने वाले अवसरों या परमेश्वर के वचन के विपरीत सलाह के रूप में आ सकते हैं। ऐसे समय में हमें विश्वास की ढाल उठानी चाहिए और इन तीरों को अपने दिलों तक पहुंचने नहीं देना चाहिए। लेकिन हम इस विश्वास को कैसे मजबूत कर सकते हैं? रोमियो अध्याय 10 की आयत 17 हमें बताती है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप खुद को पवित्र शास्त्र की सच्चाई के सामने लाते हैं, तो आपका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। जब आप भजन संहिता, भविष्यवक्ताओं के वादों, यीशु की शिक्षाओं और प्रेरितों के पत्रों पर मनन करते हैं, तो आप झूठ को पहचानने और उन्हें अस्वीकार करने के लिए अपने मन को मजबूत कर रहे होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है समुदाय का महत्व। इब्रानियों अध्याय 10 की आयत 25 हमें प्रोत्साहित करती है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने की उपेक्षा न करें, जैसा कि कुछ लोगों ने किया है, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। प्रलोभन अकेलेपन में पनपता है, लेकिन जब हम विश्वासी भाइयों और बहनों से घिरे होते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेम से हमारा सामना करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम मसीह में कौन हैं, तो यह कमजोर पड़ जाता है। अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो यशायाह अध्याय 40 की आयत 29 याद रखें, वह थके हुए को बल देता है और कमजोर की शक्ति बढ़ाता है। आपको इस संघर्ष का सामना अकेले नहीं करना है। परमेश्वर न केवल आपके साथ है, बल्कि वह आपके मार्ग में ऐसे लोगों को भी रखता है जो आपको सहारा और प्रोत्साहन दे। प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 10:13 में हमें आश्वस्त करता है कि हम पर ऐसी कोई परीक्षा नहीं आई जो मानव जाति के लिए सामान्य नहीं है, और परमेश्वर विश्वासयोग्य है। वह हमें हमारी सहन शक्ति से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, बल्कि परीक्षा से बाहर निकलने का मार्ग भी प्रदान करेगा ताकि हम उसे सहन कर सके। यह बचाव अक्सर किसी मन में उभरने वाली आयत, प्रोत्साहन के किसी शब्द या किसी बंद दरवाजे के रूप में आता है, जो हालांकि कष्टदायक होता है, हमें किसी और बुरी चीज से बचाता है। इसलिए आज काम पर, स्कूल जाने या दिन भर की जिम्मेदारियों का सामना करने से पहले खुद को प्रार्थना और वचन से भर लीजिए। याद रखिए कि प्रलोभन पर विजय संघर्ष के क्षण से नहीं, बल्कि उसके आने से पहले की गई तैयारी से शुरू होती है। खुद को अभी से परमेश्वर से भर लीजिए, ताकि जब दुश्मन आपके पास आए तो उसे एक दृढ़ हृदय, एक नया मन और सत्य का बखान करने के लिए तैयार मुख मिले। शायद आपने भी ऐसे पल देखे होंगे जब आपने सोचा होगा, मैंने इतनी प्रार्थना की है, मैंने इतना मांगा है,
और कुछ भी नहीं बदला। प्रार्थना करने और कोई परिणाम न मिलने का यह एहसास सबसे खतरनाक प्रलोभनों में से एक हो सकता है, क्योंकि यह हमें विश्वास छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है। यही वह जगह है जहां दुश्मन पहुंचना चाहता है, परमेश्वर के प्रेम और विश्वास योग्यता पर संदेह पैदा करना। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि प्रार्थना कोई जादुई नुस्खा नहीं है जिससे हम जो चाहते हैं उसे पा सके। यह सृष्टिकर्ता के साथ एक जीवंत रिश्ता है, एक निरंतर संवाद जहां हम स्वयं को उसकी इच्छा के साथ जोड़ते हैं। फिलिपियों 4:6-7 में पौलुस हमें सिखाता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने अपनी विनतियां रखनी चाहिए। और यह वादा स्पष्ट है, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, मसीह यीशु में हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। इसका अर्थ है कि अक्सर सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थिति में तत्काल परिवर्तन में नहीं, बल्कि उस परिवर्तन में होता है जो परमेश्वर हमारे भीतर तब करता है जब हम प्रतीक्षा करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ मांग नहीं रहे होते, हम खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत कर रहे होते हैं। यशायाह 40:31 हमें याद दिलाता है कि जो लोग प्रभु की बात चाहते हैं उनका बल बढ़ता जाएगा। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। यही नवीनीकरण हमें आगे बढ़ते रहने की शक्ति देता है, तब भी जब उत्तर अभी तक नहीं आया हो। लेकिन इंतजार करने के लिए भरोसे की जरूरत होती है। नीति वचन 3:5-6 हमें पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखने के लिए कहता है, न कि अपनी समझ का सहारा लेने के लिए। अपने सभी कामों में परमेश्वर को स्वीकार करना ही उनके लिए हमारे मार्ग सीधे करने का द्वार खोलता है। और भरोसा करने का मतलब कभी कभी देरी और खामोशी का कारण समझे बिना भी चलते रहना होता है। शायद आज आप जिस संघर्ष का सामना कर रहे हैं वह आपके हालात बदलने के बारे में नहीं, बल्कि आपके हृदय, आपके दृष्टिकोण और परमेश्वर पर आपकी निर्भरता को बदलने के बारे में है। 2 कुरिन्थियों 12:9 हमें पौलुस को दिए गए यीशु के उत्तर के बारे में बताता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसका अर्थ है कि आपकी सीमाएं भी परमेश्वर के लिए अपनी महिमा प्रदर्शित करने का माध्यम बन सकती है। यह दर्द को नजरअंदाज करने या यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि यह याद रखने के बारे में है कि एक सर्वोच्च परमेश्वर है जो पूरी तस्वीर देखता है और ठीक ठीक जानता है कि वह क्या कर रहा है। भजन 37:5 में भजनकार हमें आमंत्रित करता है कि हम अपना मार्ग प्रभु को सौंप दें, उस पर भरोसा रखें और बाकी सब वह स्वयं कर देगा। यह समर्पण एक दैनिक कार्य है, एक सचेत निर्णय है कि हम उस भार को अकेले न उठाए जिसे केवल परमेश्वर ही उठा सकता है। इसलिए इस क्षण को समाप्त करने से पहले मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, प्रार्थना करते रहो, खोजते रहो, विश्वास करते रहो। चाहे कितना भी समय लगे, प्रभु अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए वफादार है। आपका काम दृढ़ रहना है, उसका काम असंभव को संभव बनाना है। और अब जब हम साथ मिलकर प्रार्थना करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको इस आस्थावान समुदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना संदेश और प्रार्थनाएं प्राप्त करें जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और अपनी प्रार्थना का अनुरोध कमेंट में लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब कोई ईश्वर की शक्ति और मसीह में भाइयों और बहनों के सहयोग पर भरोसा कर सकता है, तो उसे जीवन का सामना अकेले नहीं करना पड़ता।